तो हेलो ऑडियंस दोस्तों, आज जो है मैंने एक नया चैनल बनाया है, एक न्यू चैनल बनाया है न्यू ईयर में। तो कल जो है आज 1 जनवरी है और कल से मैंने एक काम सोचा था। तो मैंने जो है आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं जो है कोचिंग सेंटर खोलने वाला हूँ। तो ऑफलाइन ना चला के मैंने इसको ऑनलाइन करना ज़्यादा बेहतर समझा कि जैसे कि अगर कोई बच्चा तैयारी करने वाला है तो आराम से ठंड में रजाई में बैठ के जो है तैयारी कर सके, उसे कहीं भी चल के ना जाना पड़े और उसके लिए कोई भी उसको शुल्क या कोई भी चार्ज ना देना पड़े। तो एक हमने चैनल बनाया है, ठीक है, एजुकेशन विद रोजगार, ठीक है, एजुकेशन विद रोजगार के नाम से हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और इसी नाम से हमने फेसबुक पे पेज बनाया है जिसका नाम है एजुकेशन विद रोजगार। और इस पे क्या है, आपकी यूपी पुलिस जो अभी 60,244 वैकेंसी आई है, यूपीएसआई की वैकेंसी आई है, उन दोनों का लगभग सिलेबस एक ही है। 15 जनवरी के उसकी लास्ट डेट है। 18 से 25 ईयर अब उसकी एज हो गई है। तो एज जो है, कुछ लोगों की एज हमसे ज़्यादा भी होगी, लेकिन एज मायने नहीं रखती है। आप क्या सिखा सकते हैं, आपका टैलेंट मायने रखता है। और मैं आपके सामने कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है, मेरी खुद की भी यूपीएसआई की तैयारी है, साथ में हो जाएगी। चैनल है एजुकेशन विद रोजगार, ठीक है। ये वीडियो जो डेमो क्लास, फर्स्ट डेमो क्लास आज है, ये जो फर्स्ट डेमो क्लास हम आपके सामने चला रहे हैं, ठीक है, ये हम अपने जो मेरा के मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उस पर भी हम डालेंगे, ठीक है। जब ये मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है, इस पे भी ये वीडियो हम डालेंगे जिससे कि जो वहाँ की ऑडियंस है जो तैयारी करती है यूपी पुलिस की, वो भी आ जाए। और फेसबुक पर प्रोफाइल है कौशल मिश्रा के नाम से और एक पेज है के मिश्रा के नाम से, तो उस पर भी हम ये पेज पे भी ये वीडियो डालेंगे ताकि वहाँ से भी बच्चे मेरे आ जाए। और चैनल जो है हमारा सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे न्यू चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर आपको न्यू चैनल की लिंक मिल जाएगी जिस पर रोजाना लाइव क्लासेस चलेंगी। और क्लासों का टाइम क्या होगा, क्लासों का टाइम होगा मॉर्निंग में, ठीक है, सुबह आपका चलेंगी 6 बजे से, ठीक है, 6 बजे से, सुबह 6 बजे से लेके आपको जो है 10 बजे तक ये क्लासें चलेगी पूरी, ठीक है। ये 4 घंटे की 4 विषय की क्लासें हैं, 10 बजे तक सुबह चलेगी, ठीक है। 6 बजे से लेके आपको मैथ 1 घंटा, मैथ 1 घंटा, रीजनिंग 1 घंटा, सामान्य हिंदी और 1 घंटा जीके जीएस, ठीक है। ये चारों क्लासें चलेंगी। मैं है और मैं हूँगा और उसके बाद 1-2 टीचर जो है और व्यवस्था मैं कर रहा हूँ जो आपको लगातार पढ़ाएंगे। और साथ में ये मेरी तैयारी करने का मकसद यह है कि आप लोगों को एक माहौल मिल जाए। ऑनलाइन में जितने भी हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे मिलने वाले हैं, पोवाया के क्षेत्र के बच्चे हैं, वो साथ में आएंगे तो मेरी खुद की भी तैयारी बेस्ट हो जाएगी। इसलिए मैं ये डेमो क्लास 1 आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है, डेमो क्लास 1। और इसमें क्या है कि मैं उत्तर प्रदेश की बेसिक चीजें आपको डेमो क्लास 1 में बता रहा हूँ। जो आपको बेस्ट लगे तो कमेंट करके जरूर बताना है। अगर कोई बात आपको पूछनी हो तो लाइव में आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि आप मतलब जो भी डाउट हो। और बाकी आपको जो है अगर ऑफलाइन में पढ़ना हो तो संपर्क कर लीजिएगा। उसके लिए हम अलग से जो है थोड़ा 4 घंटे का टाइम निकालेंगे, क्योंकि हमने ये मन में ठान लिया है, आप लोग भी ठान लीजिए कि मैं 8 घंटे की ड्यूटी करूंगा। मैं यूपीएसआई जो है मैं दरोगा बन चुका हूँ। आप लोग भी सोच लीजिएगा कि मैं कांस्टेबल बन चुका हूँ। केवल मुझे 2 महीने, ठीक है, 1 महीना मान लीजिए, अब तो 40 दिन है। 1 जनवरी से आपके पास केवल 40 दिन है। 11 फरवरी तक का टाइम मानते हैं। 11 फरवरी को आपका पेपर है। 10 फरवरी तक का आपके पास टाइम है, केवल 40 दिन है। और जिसमें से आपको केवल 8 घंटे रोज पढ़ना है, ठीक है, 8 घंटे आपको रोज पढ़ना है। तो टोटल मिला के आपका हुआ जाके लगभग 240 घंटे, ठीक है, 240 घंटे हुआ जाके, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लगातार मेहनत करनी है। आप ये सोच लीजिए कि मैं 8 घंटा जो है डेली ड्यूटी करता हूँ, बस बिना सैलरी के। तो आप ऐसा समझ लीजिए आपका पेपर निकलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसमें से सबसे पहले जो है हम थोड़ी सी डेमो क्लास में जीके की थोड़ी सी जो है क्वेश्चंस, जो उत्तर प्रदेश की बेसिक चीजें हैं वो आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं यूपी पुलिस, ठीक है, यूपीपी 2024। और इसमें आपका आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बेसिक से कुछ क्वेश्चन है जिनको हम क्लियर करेंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश से पहले उसका क्या नाम था। सबसे पहले हम एक कोशिश करेंगे जो मैं दिन भर तैयारी करूंगा, सुबह 4 बजे से लेकर
सुबह मतलब आपकी क्लासें तो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक चलेंगी, तो सुबह 4 बजे से लेकर 2 घंटा हमें तैयारी करने के लिए सुबह मिल जाएगा। उसके बाद 10 बजे से लेकर शाम 10 बजे तक जितना मैं तैयार करूंगा उतना वो 4 घंटे में आपके सामने लाकर यहाँ पे पेश करूंगा, जिससे कि मेरा भी रिवीजन बेस्ट होता रहेगा और आप लोग भी देखते रहेंगे कि आखिर आपने क्या पढ़ा है और क्या आता है। जो नहीं आता है तो उसको आप एक नोटबुक बना लीजिएगा जीके की और मैथ की, उसमें आप जो है नोट करते रहिएगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नाम था 1836 से आप नोट करेंगे, 1836 से लेकर 1877 तक उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, ठीक है। उसके बाद 1877 से लेकर 1902 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, और 1902 ईस्वी से लेकर 1937 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश का क्या नाम था, और 1937 से लेकर, ठीक है, 1 अप्रैल 1937 से लेकर 23 जनवरी 1950 तक क्या नाम था। ये चारों नाम आपको याद करने हैं। और 1950 से लेकर अब तक तो आपको पता ही होगा, अब तक तो आपका यूपी है ही, ठीक है, ये यूपी है ही। तो इसमें क्या है, 1836 से लेकर 1877 तक उत्तर प्रदेश का नाम था उत्तरी पश्चिमी प्रांत। क्या नाम था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। 1836 से लेकर 1877 तक आप नोटबुक में अपना नोट करते रहिएगा, चाहे बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1836 से लेकर 1877 तक उत्तरी पश्चिमी प्रांत, और 1877 से लेकर 1902 ईस्वी तक आपका इसका नाम था उत्तरी पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत। आगरा एवं अवध प्रांत, ठीक है। ये 2 नोट आप लीजिएगा। एक तो 1836 से लेकर 1877 तक उत्तरी पश्चिमी प्रांत, और 1877 से लेकर 1902 तक उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत। उसके बाद आएगा 1902 से लेकर 1937 तक, ये आपका आ जाएगा, इसमें से उत्तरी पश्चिमी हट जाएगा, केवल आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, ठीक है, आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत। 1902 से लेकर 1937 तक आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, और 1 अप्रैल 1937 से लेकर 23 जनवरी 1950 तक, ठीक है, 23 जनवरी 1950 तक संयुक्त प्रांत, ठीक है। उत्तर प्रदेश से पहले इसका क्या नाम था, तो इसका नाम था संयुक्त प्रांत, ठीक है। और 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी यहां पे आप लिख सकते हैं, चाहे 24 जनवरी उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 से लेकर अब तक इसका नाम है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके डेमो क्लास का बंद था। इसके आगे से थोड़ा सा और बेसिक आपको बताना चाहेंगे। इसमें से क्या क्या आपको पता था वो कमेंट करके बता दीजिएगा। जो आपको इनमें से कुछ चीजें ऐसी भी होगी जैसे कि संयुक्त प्रांत, इससे पहले का आप लोगों को पता होगा। अब कुछ बेसिक सी चीजें हम आपके सामने जो है कहते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, ठीक है, नगर निगम उत्तर प्रदेश में नगर निगम कितने हैं, ठीक है। और उसके बाद नया नगर निगम कौन सा है, नया नगर निगम कौन सा है, ठीक है। और उसके बाद आ जाएंगे कि कार्यपालिका कितनी है, उत्तर प्रदेश में कार्यपालिकाएं कितनी है, ठीक है। उसके बाद नगर पंचायत कितनी है, नगर पंचायत कितनी है। तो सबसे पहले आ जाएगा नगर निगम। उत्तर प्रदेश में नगर निगम है 17, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम है 17। और अभी नया नगर निगम जो बना है वो अपना शाहजहांपुर है। कौन सा है, अपना शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, और उसके बाद नया जो नगर निगम बना है वो अपना शाहजहांपुर है। और नगर पालिकाएं कितनी है, उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाएं हैं 200, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 200 नगर पालिका है। चुनाव कितने पर हुआ था, चुनाव 199 पर हुआ था, ठीक है। ये पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाएं कितनी है और चुनाव कितने पर हुआ था, तो चुनाव हुआ था 199 पर, और नगर पालिका कार्यपालिका है वो नगर पालिका है, कार्यपालिका या नगर पालिका आपको बोलते हैं, नगर पालिका है इसमें 200, ठीक है। नगर पंचायत कितनी है, तो आपकी नगर पंचायत है 545,
ठीक है। नगर पंचायत है 545 और अभी चुनाव हुआ था 544 पे, ठीक है, एक कम पे हुआ था, 544 पे जो है चुनाव हुआ था। और उसके बाद एक आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जिले कितने हैं, जिले कितने हैं, जिला पंचायत कितनी है, ठीक है, जिले कितने हैं 75 और जिला पंचायत कितनी है 75। ये तो बेसिक होगा, ये तो सबको पता ही होगा। और उसके बाद इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। और जिला पंचायत के बाद एक आपका आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में तहसील कितनी है, तहसील, ठीक है, तहसील आपकी आ जाएंगी 351, कितनी है 351, इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक आपका आ जाता है क्या नाम, तहसील के बाद आपका आ जाएगा, हाँ, क्षेत्र पंचायत कितनी है उत्तर प्रदेश में, क्षेत्र पंचायत कितनी है, यूपी क्षेत्र पंचायत, यूपी में क्षेत्र पंचायत कितनी है, तो ये आपकी आ जाएगी 826, कितनी है 826। जिसको इसको पता हो कमेंट करके बताता रहना कि वीडियो में कि हाँ भाई मुझे पता था। और डेमो क्लास अगर आपको बढ़िया लग रही है भाई तो लाइक जरूर करना है। यूपी में जो है क्षेत्र पंचायत 826 हो गई। ग्राम पंचायत कितनी है, ठीक है, यूपी में ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत आपकी हो जाएंगी 58,189, कितना 58,189, ठीक है, 58,189 आपकी हो जाएंगी ग्राम पंचायत। इसके बाद एक नया सवाल मतलब जो हम पूछते हैं, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है, यूपी की साक्षरता दर क्या है, साक्षरता दर क्या है, तो ये आपकी आ जाएगी 67.7, ठीक है, 67.7। तो थोड़ा सा साफ कर देते हैं जैसे कि आपको साफ नजर आए। 67.7। इसमें अगर पूछ दिया जाए कि पुरुषों की जो है साक्षरता दर क्या है, पुरुष की साक्षरता दर क्या है, ठीक है, तो पुरुष की आपकी आ जाएगी 73.3, ठीक है, पुरुष की आ जाएगी 73.3। और महिला की पूछ दी जाए कि महिला की साक्षरता दर क्या है महिलाओं की, तो महिलाओं की आपकी आ जाएगी 57.3, ठीक है, ये 57.2 या 57.3 आप लिख सकते हैं इसको राउंड अप करके। और इसके बाद अगर एक बार आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसको साफ कर सकते हैं। आप इस नोटबुक बना के इसको नोट करते जाइए। रोजाना आपको सुबह से लेकर 10 बजे तक जो है जीके की कम से कम 1 घंटे की क्लास मिलेगी, जिसमें बेसिक से क्वेश्चन जो आते हैं, इसमें से ये बताइए कि ये हमने 2 बार आपको नोट करा दिया है और 2 बार आप अपने आप लिख के याद कर लीजिएगा, एकदम रट्टा मार के याद हो जाएगा। हम आपके पास जो भी 12 घंटों में तैयार करेंगे ना वो लेके आएंगे। कभी भी कोई भी नोटबुक, ठीक है, या कोई भी नोट्स लेकर मैं नहीं पढ़ाने आऊंगा ना बताने आऊंगा, क्योंकि मैं वही तैयार करके आता हूँ जो मेरी खुद से तैयारी अच्छी हो जाए। तो उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में नगर निगम 17, नया अपना सजापुर, नगर पालिका 200, चुनाव हुआ 199, नगर पंचायत 545, चुनाव हुआ 544, जिले 75, जिला पंचायत 75, तहसील 351, ठीक है। और यूपी में क्षेत्र पंचायत है 826, ग्राम पंचायत 58,189, साक्षरता दर 67.7, पुरुषों की है 73.3 और महिलाओं की है 57.2, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। और गाइस इसके साथ हम आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें और बताना चाहेंगे जो आपसे नॉर्मल लोग आपसे पूछते हैं, ठीक है, कि यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी है। भाई आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की और आपसे कोई पूछ दे कि उत्तर प्रदेश में अपने यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी है, यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी है, विधानसभा सीट, ठीक है, यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 403, ठीक है, 403 है, जिसमें से एससी की सीटें कितनी है और एसटी की कितनी है, ठीक है, एससी की सीटें कितनी है 84, ठीक है, और एसटी की कितनी है 2, ठीक है, 2 सीटें हैं, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में जो है एसटी कम है और एसटी थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए 84 है, और बाकी जो है जनरल वालों की है। अब इसमें से आप थोड़ा सा आपसे पूछ दिया जाएगा कि विधानसभा की सीटें कहां पर सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें कहां पर है, सबसे ज्यादा सीटें कहां पर हैं, तो सबसे ज्यादा सीटें हैं अपनी प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में सबसे ज्यादा सीटें हैं, ठीक है, प्रयागराज में कितनी सीटें हैं 12, प्रयागराज में 12 सीटें हैं।
और ये जो SC और ST की जो सीटें जो है आरक्षित हुई है, ये अनुच्छेद आर्टिकल कितने के अंतर्गत आती हैं, तो ये अनुच्छेद 332 आर्टिकल 332 के अंतर्गत आती है। ठीक है, 332। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विधानसभा की जो सीटें हैं तो SC और ST वालों की वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं आरक्षित सीटें, तो उसमें आपको पूछा जाए तो लगा देना 332। ठीक है, आर्टिकल 332। ठीक है जी, बेसिक सी चीजें हैं, लगभग आप सभी को आती होंगी, जिसको नहीं आती हैं तो उनकी तैयार हो जाएगी, और ये तो मतलब हर किसी को पता होगा। अब इसमें सबसे ज्यादा सीटें किसकी है, सब कहाँ पर है विधानसभा की, तो प्रयागराज में है। और इसमें अगर दूसरे नंबर पर पूछ दिया जाए, ठीक है, कि दूसरे नंबर पे कौन है, ठीक है, कि प्रयागराज के बाद दूसरा नंबर किसका है, तो वो आ जाएगा आपका आजमगढ़ और कानपुर। ठीक है, आजमगढ़ और कानपुर आ जाएगा, कानपुर। इन दोनों जगह पर जो सीटें हैं वो है 10-10। ठीक है, 10-10। और आप ये कहेंगे कि सबसे ज्यादा सीटें तो आपने बता दी, सबसे कम सीटें कहां पर है, तो सबसे कम सीटें भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे कम सीटें कहां पर है, सबसे कम विधानसभा सीट। ठीक है, तो ये आपकी कई जगहों पर आ जाएंगी। सबसे पहले तो श्रावस्ती आ जाएगा। ठीक है, श्रावस्ती में आ जाएगा, और ललितपुर आ जाएगा, ललितपुर आ जाएगा, और आपका आ जाएगा क्या नाम, चित्रकूट आ जाएगा। ठीक है, चित्रकूट आएगा। इन सभी जगहों पे जो है 2-2 सीटें हैं। ठीक है, 2-2 सीटें हैं। इसके अलावा गाइस इसमें 2 चीजें और रह जाती हैं, 2 और रह जाते हैं हमीरपुर। ठीक है, एक तो हमीरपुर जो है वो भी उसमें भी 2 सीटें हैं, हमीरपुर और महोबा भी आ जाएगा आपका, जहां पर विधानसभा की सीटें जो है 2-2 हैं। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है, 403। SC की कितनी है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में SC की जो आरक्षित सीटें वो कितनी है, तो 84 यानी कि 84, और ST की 2, और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आरक्षित हुई है, तो अनुच्छेद 332 आर्टिकल 332। सबसे ज्यादा सीटें कहां पर है, तो वो प्रयागराज में है सब, और उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर पूछ दिया जाए तो आजमगढ़ और कानपुर। अगर ये दोनों एक साइड में आए हैं तो आपको दोनों ये टिक जो है सही होंगे, एक ही ऑप्शन में दिए होंगे दोनों। और सबसे कम कहां पर है, श्रावस्ती, ललितपुर, चित्रकूट और हमीरपुर और महोबा, यहाँ पर केवल 2-2 सीटें हैं। ठीक है, केवल 2-2 सीटें हैं। और इसके बाद आपसे अगर पूछ दिया जाए कि अभी, इसको थोड़ा सा आप नोट करते रहिएगा साथ में, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, वरना लिख के याद कीजिए। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए। इससे क्या है कि आप खुद से पढ़ेंगे, उसका भी नोट्स बनेगा। अगर हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो हमारी तो तैयारी फिक्स होती जाएगी, क्योंकि भाई जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये तो फिक्स तैयार है। और दूसरी बात इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि अभी जो विधानसभा है, अभी की विधानसभा कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है, तो वो 18वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है, 18वीं विधानसभा अभी चल रही है। और इसमें अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 16वीं विधानसभा में, ठीक है, 15वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। आपसे पूछ दिया जाए कि 15वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। महिला सदस्यों की संख्या 15वीं में पूछ दिया जाए। फिर आपसे पूछ दिया जाए 16वीं में विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। उसके बाद 17वीं में पूछ दिया जाए। ठीक है, यही सेम प्रोसेस 17वीं में, फिर 18वीं में। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ दिया जाए तो सबसे पहले आपको बताना है कि 15वीं विधानसभा में जो है महिलाओं की सीटें कितनी थी। और ठीक है, महिला सदस्यों की सीटें कितनी थी 16वीं विधानसभा में, महिला सदस्यों की सीटें कितनी थी 17वीं में कितनी थी, 18वीं में कितनी। 15वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 23। ठीक है, 15वीं में 23 थी, और तुम्हारी 16वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 35। ठीक है, 7वीं में अगर पूछ दिया जाए तो 17वीं विधानसभा में आपकी महिला सदस्यों की सीटों की संख्या थी 42। ठीक है, 42। और जो अभी विधानसभा चल रही है वो आपकी 18वीं विधानसभा चल रही है, जिसमें महिला सदस्यों की संख्या है वो है 47। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करके रखना है, याद करके रखना है कि अभी कौन सी विधानसभा चल रही है, वो 18वीं विधानसभा चल रही है। महिला सदस्यों की संख्या 15वीं विधानसभा में थी 23, 16वीं विधानसभा में थी 35, और 17वीं विधानसभा में थी 42, और अभी है 47। ये आपको नोट करके रखना है। और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, विधान परिषद में सीटें कितनी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में विधान परिषद
इसको नोट करते रहिएगा गाइस, ठीक है। डेमो क्लास बना है लेकिन एकदम धमाकेदार है। अगर पसंद आ रही हो ना तो लाइक जरूर करके जाइएगा, कमेंट में बताइएगा कि डेमो कैसा रहा, फर्स्ट क्लास कैसे रही। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी है, ठीक है, सीटें तो ये आपकी 100 सीटें हैं। इसमें कितनी सीटें हैं? 100। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश का विधान परिषद का गठन कब हुआ था तो आप बता देंगे 1937। कितना बताएंगे? 1937 में सीटें पूछी जाए तो 100, और गठन कब हुआ? 1937 में। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा सदस्यों की सीटें कितनी है, ठीक है, ठीक है, लोकसभा की सीटें कितनी है तो आपको सीधे लिखना है कि 80 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 80, ठीक है। लोकसभा में, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80, और जिसमें से एससी और एसटी की कितनी है? एसटी की है आपकी 17, ठीक है। एससी की पूछ दिया जाए तो एससी की सीटें हैं 17। उत्तर प्रदेश में एससी की जो सीटें है वो 17 है, और एसटी की कितनी है? वो है 0। कितनी है? 0, क्योंकि अपने यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जो है एसटी की जो है संख्या कम होने के कारण एसटी की जो है लोकसभा सीटें 0 है, और एससी की 17 है, और टोटल मिला के लोकसभा सीटें 80 हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राज्यसभा की सीटें कितनी है, जो राज्यसभा की सीटें पूछ दिया जाए तो ये 31 है। कितनी है? 31 है। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा कि अगर विधान परिषद की सीटें 100, गठन हुआ 1937, लोकसभा की सीटें 80, एससी की 17, एसटी की 0, और राज्यसभा की 31, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम बताइए। प्रथम अध्यक्ष, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछ दिया जाए कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो आप लिखेंगे क्या आपको टिक करना है कि राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ठीक है, राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ठीक है, राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन जी। और अगर आपसे पूछ दे कि यूपी विधानसभा के वर्तमान, ठीक है, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष, तो वर्तमान में अध्यक्ष आपके हैं सतीश मोहाना, ठीक है, सतीश मोहाना जी, ठीक है, ठीक है, सतीश मोहाना जी है। ये आपके वर्तमान में जो है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं। और अगर यहीं पे आपसे पूछ दिया जाए और गाइस इसी के साथ अगर आपसे कोई पूछ दे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री अगर आपसे कोई पूछ दे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो आप सीधे लिख देंगे गोविंद, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी, ठीक है, जो आपके 1950, ठीक है, 1950 से लेके 1952 तक रहे थे, ठीक है, 1950 से लेकर 1952 तक रहे थे। और अगर वर्तमान में पूछ दे, वर्तमान में जो आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं तो ये मुख्यमंत्री का नंबर के 21वें मंत्री हैं, ठीक है, 21वें अगर मुख्यमंत्री के नंबर में पूछा जाए तो 21वें मुख्यमंत्री हैं। और अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए कि व्यक्ति कौन से हैं, व्यक्ति कितने नंबर के हैं तो आप बताएंगे 35वें नंबर के, ठीक है, अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो 35वें नंबर के, ठीक है, 35वें नंबर के हैं। और इसमें से थोड़ा सा आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं तो 21वें नंबर के हैं, और अगर व्यक्ति कितने नंबर के व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री हैं वो 35वें नंबर के हैं। इसको थोड़ा सा साफ करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और गाइस इसी के साथ अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन सी थी, ठीक है, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री कौन थी तो वो थी आपकी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। और ये कब से कब तक रही तो ये रही थी 1963 से लेके 1967 तक, ठीक है, 1963 से लेकर 1967 तक रही थी। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के सीएम रहने के बाद
भारत के प्रधानमंत्री बने तो वो कौन थे? नंबर 1 तो आपका आ जाएगा चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, एक ये थे। और दूसरे नंबर पे आपके आ जाएंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो ये दो ऐसे व्यक्ति थे जो उत्तर प्रदेश के सीएम रहने के बाद, ठीक है, सीएम रहने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, प्रधानमंत्री बने। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऐसे दो व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश के सीएम रहने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने, तो पहला तो नाम आ जाएगा चौधरी चरण सिंह, जो कि एक किसान थे। ठीक है, ये एक किसान थे चौधरी चरण सिंह, जो उत्तर प्रदेश के सीएम रहने के बाद, ठीक है, सीएम रहने के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। और विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये भी भारत के सीएम रहने के बाद जो है वो उत्तर प्रदेश के सीएम रहने के बाद जो है प्रधानमंत्री बने। तो गाइस, ये डेमो क्लास अगर आपको पसंद आई हो, मेहनत पसंद आई हो, तो इसे लाइक करके जाना है और कमेंट करके बताना है कि इसमें कमी क्या रही और आपको क्या क्या आता था। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, रोजाना सुबह 6 बजे से आकर लाइव क्लासेस जो है देखना चाहते हैं, तो हमारा जो चैनल है एजुकेशन विद रोजगार, ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाके, और फेसबुक पे जाके इसको भी फॉलो कर लीजिएगा। इसमें सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी क्लासेस चलेगी। हिंदी, जीके, जीएस और मैथ और रीजनिंग की क्लासें आपकी रहेंगी। और इसी के साथ जो है विदा लेते हैं। और न्यू ईयर है, आज 1 जनवरी है, तो हैप्पी न्यू ईयर। सभी के जीवन में जो है ढेर सारी खुशियां नया साल लेके आए। और जो आपने ठान लिया है, और कहते हैं ना कि जब ठान लिया तो ठान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर जीत का फिर हार क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और गाइस, अपने हौसलों को बुलंद करके जाना है, क्योंकि ठोकरें खा कर लोग संभल जाते हैं, अगर हौसले हो बुलंद तो मुकद्दर बदल जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू गाइस।